अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मैंगो डेज़र्ट। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये। और इसमें बहुत सी थोड़ी सी चीज़ें डलती हैं जो कि आम तौर पे घर पे होती ही हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनेगा और इसमें क्या क्या कुछ चाहिए। इसके लिए हमने ले लिए मैंगोज़ और उनको हमने छील के क्यूब्स में काट लिया और 1 कप हमने प्यूरी बना ली। 1 कप ही हमें क्यूब्स चाहिए। कोशिश करें कि रेशे के बगैर जो होते हैं मैंगोज़ वो लें, क्योंकि ये मेरे पास भी जो मैंगोज़ थे इनमें भी थोड़ा बहुत रेशा था, तो वो दही में जाके मिक्स होके तो वो फिर मुंह में अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए कोशिश करें कि रेशे के बगैर हों। तो 1.5 कप मैंने दही ले लिया, घर का बना हुआ ताज़ा मीठा दही, और उसको अच्छी तरह से फेंट लिया। और इसमें हमने 1/2 कप क्रीम ली थी, उसमें 2 टेबल स्पून घर की मलाई के डाल के अच्छी तरह से फेंट लिया और 2 टेबल स्पून ही चीनी के डाल लिए थे। और इसको अब हमने दही में डाल के तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसमें जो मैंगो प्यूरी बनाई थी वो डाल लेनी है। इसको भी हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। और इसमें इस स्टेज पे चाहें तो नट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। इसमें बादाम छील के और अखरोट छोटे छोटे काट के तो डाल लें तो अच्छे लगेंगे, मगर हमारे घर में कोई भी पसंद नहीं करता, इसलिए हमने नहीं डाले। और ये मैंने 2 से 3 टेबल स्पून भर के कंडेंस मिल्क के डाल दिए। और इसमें इसके बाद मैं डालूँगी मैंगो के क्यूब्स और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो असेंबल कर लेंगे शीशे के बाउल में। और वो क्लिप मुझसे मिस हो गया है, इसलिए वो इसमें नहीं ऐड किया गया। तो इसको अच्छी तरह से असेंबल करके तो फिर इसको फ्रिज में रख दें, अच्छी तरह से ठंडा करके तो ये खाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। और जो थंबनेल के ऊपर और इस वीडियो के ऊपर जो पिक लगी है उसी तरह मैंने इसको असेंबल किया था। प्याले में डालने के बाद ऊपर से मैंने मैंगोज़ क्यूब के साथ थोड़ा बहुत सजा दिया था। तो आप भी इसको ठंडा करके खाएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह करे आपका बहुत अच्छा ये डेज़र्ट बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।